हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ, यूपी में 60,244 यूपी पुलिस के पदों की सीधी भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। विज्ञापन upppb.gov पर उपलब्ध है और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या के विवरण इस प्रकार है। जनरल के 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद, ओबीसी के 16,264 पद, एससी के 12,650 पद और एसटी के 1,204 पद। इस प्रकार के कुल मिलाकर के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती। आवेदन की समय सारणी पर एक बार नज़र डालेंगे। ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क प्रारंभ करने की तिथि 27/12/2023 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। कुछ आहर्ताएँ हैं। राष्ट्रीयता भारत का निवासी होना चाहिए, मुख्यतः नज़र डालेंगे। अन्य आहर्ता की बात करें तो देखेंगे आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित आहर्ता अवश्य पूरी करनी होगी और उसके प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इस सब के लिए आवेदन में प्रदर्शित क्षैतिज आहर्ता यथार्थ शुद्धता समीक्षा की सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होता है। आहर्ता की बात करें, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्रीफरेंस दिया जाएगा जो नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त हों या आपराधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा कर चुके हैं या एनसीसी कोर का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त हो। आयु की बात करें तो पुरुषों के लिए इसकी उम्र की बात करेंगे तो देखेंगे आयु पुरुष के लिए 18 से 22 साल और महिला के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है ना। वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष इसके पात्र नहीं होंगे जिनकी 2 या 2 से अधिक शादियाँ हुई हों। शारीरिक दक्षता की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य शिक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समय 2 घंटे की होगी, जिसमें 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 1 से 50 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 यानी 1/2 अंक प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी और अभ्यर्थियों के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन की एक पाली या 1 से अधिक पाली में प्रश्न पत्र को विभिन्न पालियों में कराया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कई अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, इस तरीक़ा से अवलोकों की बात करें तो उसके बाद जब आप लिखित परीक्षा में पात्र पाए जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो निर्धारित आहर्ता है उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें पुरुष की लंबाई सभी कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए 1 से 68 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए 1 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की बात करें तो ओबीसी, एससी, जनरल के लिए
79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की बात करें तो ऊंचाई सामान्य एवं ओबीसी एससी के लिए 1 से 52 सेंटीमीटर और एसटी महिलाओं के लिए 1 से 47 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। शारीरिक दक्षता की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अभ्यर्थियों की समीक्षा शारीरिक दक्षता के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है ना। भी अभ्यर्थी भीत समय से भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इस तरीक़ा से चयन तथा अंतिम सूची तैयार होगी, जिसका विवरण है। बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक पाते हैं तो उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, या उम्र के हिसाब से हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो उसके बाद अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो एससी के लिए 21% और आयु में छूट 5 वर्ष की होगी। ठीक है ना। और एसटी के लिए 2% आरक्षण होगा और आयु में छूट 5 वर्ष की होगी। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा और आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 10% आरक्षण होगा, उम्र में कोई छूट नहीं होगी। और इस तरीक़ा से बात करें आपका तो स्वतंत्र सेनानी की 2% आरक्षण होगा, उम्र में कोई छूट नहीं होगी। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक 5% आरक्षण होगा, 3 वर्ष की छूट होगी। होमगार्ड्स के लिए 5% और जा कर के ये परीक्षा OMR बेस्ड होगी। ठीक है। इसमें कई चीज़ें हैं, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन आएगा, भूतपूर्व सैनिक में कौन कौन आएगा, इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं जो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। और इसी के साथ साथ ये आपका शौर्य पुरस्कार पाने वाले इस तरीक़ा से तमाम हैं जो अलग अलग बात करेंगे। ठीक है ना। इसी क्रम में आगे बात करें तो जा कर के और भी ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट ये देख दीजिए गई है, uppv.gov.in। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरे जाने के हेतु नहीं तो भली बात समझ लेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी को शुल्क जमा करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, यूपीआई किसी के माध्यम से आप कर देंगे। हेल्पलाइन जारी की गई है, जिसके माध्यम से कोई समस्या होती है तो ये हेल्पलाइन 18/1/2024 तक ही क्रियाशील रहेगी। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विकल्प 1 ऑनलाइन का भुगतान। ऑनलाइन के माध्यम से ही विकल्प है कि आप अपनी फ़ीस कटा सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। ऑनलाइन शुल्क की सफलतापूर्व जमा हो जाने के अभ्यर्थी प्रिंट आउट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम सबमिट नहीं करता है तो स्वतः सबमिट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीक़ा से कई चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करेंगे। हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के साइज का विशेष ध्यान रखें। अभ्यर्थी अपने फ़ोटो आवेदन के लिए दिए गए निर्धारित मानक में ही अपलोड करेंगे, जो मानक दिया गया है। इस तरीक़ा से आवेदन हेतु महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। किस तरीक़ा से सबसे पहले पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर अपना आवेदन पूरा विवरण एक साथ भरकर जमा करेंगे। अभ्यर्थी निर्देश दिए जाते हैं उनके केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा। यदि एक से अधिक आवेदन भरते हो तो अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। और कई चीज़ें फॉर्म भरते हैं, सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप कोई भी भर्ती में संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश ये दिए गए एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है ना। यदि कोई भी आप तथ्य छुपाते हैं, अगर आप वो गलत पाया जाता है आगे चल करके, तो आपकी अभ्यर्थता को
ठीक है ना, निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी तथ्य छुपाएं नहीं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और इन चीज़ों को एक बार ठीक से पढ़ लें। और इस तरीक़ा से आप देखेंगे तमाम निर्देश दिए गए हैं, पढ़ते चले जाएंगे, देखिए धीरे धीरे। और इसी क्रम में बोर्ड का निर्णय ही अंतिम निर्णय मान्य होगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यानात्मक मानसिक योग्यता में संख्यानात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता। चौथा भाग है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता। इस प्रकार से ये इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जिसको एक बार ठीक से पढ़ करके परीक्षा देने जाएंगे। और जिससे नीचे कुछ प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश SC और ST के लिए जाति प्रमाण पत्र कैसे इस प्रारूप को निकल पाएंगे, इस पर जिलाधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उसको वेरीफाई करा लेंगे। दूसरा प्रारूप उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है। तीसरा प्रारूप नीचे देखो दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी आश्रम के लिए है। और ये नीचे चौथा प्रारूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, मतलब EWS के लिए। और नीचे और भी प्रारूप हैं, इन प्रारूपों में